केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा है कि प्रधानमंत्री की फ्लैगशिप योजना पोषण अभियान में बहुत लापरवाही हो रही है। यह काम महिला बाल विकास विभाग का है। अब केंद्र सरकार ही इस विभाग के काम पर सवाल उठा रही है। इसी विभाग की ऑडिट रिपोर्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि कैसे पोषण आहार योजना में कथित तौर पर व्यापक भ्रष्टाचार हुआ। केवल यही मामला नहीं है, बाल गृह में अंडा और चिकन की सप्लाई के आदेश जारी हो जाने के बाद भी गृह मंत्री ने कह दिया अंडे का फंडा नहीं चलेगा। प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर, कपड़े सुंदर, खाना सुंदर, कपड़े सुंदर, खाना सुंदर। इसी खाने को पौष्टिक और सुंदर बनाने के लिए देश में एकीकृत बाल विकास योजना लागू हुई, लेकिन मध्य प्रदेश में इस योजना पर खुद महालेखा परीक्षक ने सवाल उठाए। काश सरकार रिपोर्ट पर ध्यान देती, लेकिन फिलहाल उसका ध्यान इसे ड्राफ्ट रिपोर्ट बताकर खारिज करने पर है। ड्राफ्ट रिपोर्ट है, एक प्रक्रिया है कि एजी यदि किसी भी मामले में जब जांच करता है और उसको यदि कुछ फाइंडिंग्स मिलती हैं तो वो विभाग को एक ड्राफ्ट रिपोर्ट भेजता है। ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है। हालांकि यही खत बताता है कि 12 अगस्त को महिला बाल विकास के अतिरिक्त मुख्य सचिव को रिपोर्ट भेजी गई। आखिरी पैरे में साफ लिखा है कि 2 हफ्ते तक जवाब नहीं मिला तो माना जाएगा कोई जवाब नहीं है और इसे कैग 2020-21 की रिपोर्ट में भेज दिया जाएगा। आज तक सरकार ने जवाब नहीं भेजा है। हाँ, एनडीटीवी पर खबर चलने के बाद आनन फानन में आंगनबाड़ियों को तलब किया गया, उनसे 5 साल के रिकॉर्ड मांगे गए। हम लोगों की मीटिंग थी कल, तो इसमें हम लोगों को THR की जानकारी देना थी, तो पिछला रिकॉर्ड भी मांगा गया था हम लोगों से। 5 साल का रिकॉर्ड मांगा गया था, तो हम लोगों ने 5 साल का हर आंगनबाड़ी केंद्र ने अपना अपना रिकॉर्ड बना के दिया 2018 से लेके 22 तक का। तस्वीरों में तो इन बच्चों के पोषण का पूरा ख्याल है, लेकिन हकीकत में एक अंडा तक सियासत में उलझा है। सुनिए जो खाना बंटता है वो कैसा है। फल दें उनको, या अंडों का कहा था उन्होंने कि हम अंडे दिया करेंगे, तो वो कुछ भी नहीं है। अब एक एक अंडा ही बच्चों को दे दें तो बच्चे को कुछ तो हो बच्चों में। THR जो आ रहा है तो ये इतने अच्छी क्वालिटी नहीं है इसकी, बच्चे इसको खाना पसंद नहीं करते और ना तो महिलाएं लेना पसंद करती। बच्चों और महिलाओं के पोषण से जुड़ी लापरवाही की एक और बानगी है ये खत। केंद्र ने पोषण अभियान में 3 साल से छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं का हर महीने डोर टू डोर सर्वे नहीं होने पर गंभीर आपत्ति जताई। चेतावनी विधि की इस रवैये से राज्य को मिलने वाला 21 करोड़ रुपए का बजट लैप्स हो जाएगा। इस योजना में पोषण अभियान ट्रैकर के लिए स्मार्टफोन खरीदा जाना था। सरकार कह रही है कुछ लैप्स नहीं होगा, मोबाइल खरीद लिया गया है। कोई बजट लैप्स नहीं हो रहा मध्य प्रदेश में। हमारे यहाँ पर जो 4.5 की कंडिका है, उस कंडिका के अनुसार में उसमें मोबाइल खरीदी की बात कही गई है। उसमें भी मध्य प्रदेश के 54 जिलों में से सभी जिलों में मोबाइल खरीद लिए गए हैं। 13 जिले कुल बचे हैं। चलिए मोबाइल और पोषण ट्रैकर को लेकर मंत्री जी को एक रियलिटी चेक हम दिखाते हैं। 1 नहीं 8 जिलों से जहां मिले वहां भी इतनी घटिया क्वालिटी की जिससे काम संभव नहीं। मोबाइल नहीं मिला। आपके पूरे ब्लॉक में किसी को मिले या नहीं मिले? नहीं मिले। मुझे मोबाइल मिला था 2020 नवंबर में और अभी फ़िलहाल की स्थिति में मोबाइल बंद हो चुका है, तो अब हम अपना ये जो विभाग का काम है वो अपने पर्सनल मोबाइल से करते हैं। हमें 2017 में कार्बन कंपनी के मोबाइल दिए गए थे, जो कि अब किसी काम में नहीं आ रहा है, सब डिब्बे बने हुए। ये 27 साल हो गए। अच्छा, ये बताइए 27 साल में आपको कोई मोबाइल वगैरह शासन की ओर से मिला? नहीं, मोबाइल नहीं मिला। मोबाइल कार्यकर्ता दिए गए? नहीं, अभी आए नहीं, जब आएंगे तो वितरण हो जाएंगे। मोबाइल नहीं मिलने से पोषण ट्रैकर का काम मुश्किल में है। दूसरी अहम बात यह है कि राज्य में 97,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लगभग 5 महीने से पूरा मानदेय नहीं मिल रहा है। ऐसे में कई जगहों पर डोर टू डोर सर्वे नहीं हो पा रहा है। तनख्वाह तो 5 महीने से नहीं मिल रही, आधी तनख्वाह आ रही है। अधिकारियों को मान लो इतना पैसा मिलता है, राजनीति वालों को अच्छा पैसा मिलता है, तो उन लोगों के परिवार अच्छे से पालन पोषण हो जाते हैं। लेकिन यहाँ देखो मात्र 10,000 रुपये हैं और 10,000 में भी टुकड़ों में डलते हैं, तो फिर दिक्कतें तो आती हैं। ये हालात उस राज्य में है जहां मुख्यमंत्री के पास महिला बाल विकास विभाग है।
उन्होंने खुद इसी साल सदन में बताया था कि प्रदेश में 0 से 5 साल की उम्र के 65,02,723 बच्चे हैं। इनमें से 10,32,166 बच्चे कुपोषित हैं। इसमें से भी 6,30,000 अति कुपोषित हैं। SRS के सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 1000 में 46 है, जो देश में सबसे ज्यादा है। देश में शिशु मृत्यु दर में मध्य प्रदेश अव्वल, मातृ मृत्यु दर में देश में दूसरे नंबर पर, लेकिन कन्या पूजन जैसे प्रतीकों में पहले नंबर पर। तथ्य और तस्वीरें क्या ही झूठ बोलेंगे, लेकिन फिलहाल सरकार दलील देने में व्यस्त है, क्योंकि बच्चे वोट बैंक नहीं, जिनकी थाली लूटी जा रही है, वो इस देश की चमक धमक और मीडिया की सुर्खियों का हिस्सा नहीं है। सियासी तौर पर एक दो बार मामला उठ भी जाए, अखबारों में आ भी जाए, उसके बाद उस पर स्याही पोत भी दी जाती है। आखिर गरीब मरता भी है तो परवाह किसे है। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।